प्रसादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना। राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान। एनएसएस यूनिट 1 की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब का यहाँ एनएसएस प्रोग्राम में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको लग ही रहा है कि डीसी साहब हमारे कितने सरल स्वभाव के, आप डेली अखबारों में भी पढ़ते होंगे, इनका नेचर भी है, कलाकार से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। मेन जो एम है वो है यूथ फॉर माई भारत एंड डिजिटल लिटरेसी, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत डेली यहाँ पर कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन आकर बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं। जैसे परसों ही हमने एक आई चेकअप कैंप इस कॉलोनी के लिए लगाया हुआ था, जिसमें कॉलोनी के महिलाएं भी और जेंट्स भी आकर इन्होंने अपने आई चेकअप की, उनको फ्री हमने मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की। और जिसका कोई अगर मान लो कोई चश्मे का नंबर था, कोई नंबर आया तो हमने उनको चश्मे भी प्रोवाइड करने के लिए कहा है कि अगर जिसका नंबर था हम चश्मे भी उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी प्रकार कल ही हमने नशा मुक्ति रैली का यहाँ पर आयोजन किया था। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जाकर स्कूलों में, जो नियर बाई स्कूल्स हैं, उनमें जाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, घरों में जाकर बड़े बुजुर्गों को प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताते हैं। अधिकारियों से और नगर परिषद के अधिकारियों से बात करके ऐसे आइडेंटिफाई करवाई है, उनकी फ़ोटो खिंचवाई है। तो उसमें प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ऐसी लोकेशन, ऐसे पॉइंट्स हैं वो कम से कम हों, और जो लोग हैं वो जो कूड़ा है वो ओपन में ना डाल के, जब डोर टू डोर यानी कलेक्शन करने के लिए गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डालें। तो इसमें भी मैं हमने ये सोचा है कि जो ऐसी लोकेशन है वो हम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो आसपास के कोई कॉलेज हैं या कोई और संस्था है उनको हम हैंड ओवर करें। जो युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उसमें नशे की जो भावना वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन अगर हम पंजाब के साथ जो लगते ज़िले हैं उनकी बात करें, चाहे वो सिरसा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, जींद की बात करें और कैथल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, जो पंजाब के साथ लगते ज़िले हैं, उनमें जो बच्चों के अंदर खासतौर पर जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनमें जो नशे की भावना है वो बढ़ती जा रही है। और वहाँ पे अगर हम अपराध देखें तो जो अपराध के केसेज हैं वो नशे से संबंधित हैं। और जो समाज है उसकी जो विभिन्नताएँ हैं उनको इस तरह से प्रचारित किया कि भी ताकि जो जातियाँ हैं उनको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की, मतलब समाज को ऐसे बांटने की कोशिश की, चाहे उसको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की, चाहे उसको जाति संप्रदाय क्षेत्र के हिसाब से बांटने की कोशिश की। लेकिन जो हमारा देश है वो, जैसे हम पढ़ते हैं विभिन्नता में एकता, तो ये जो विभिन्नताएं हैं चाहे वो किसी भी तरह की है, उनसे ऊपर उठ के हमने जो हमारी राष्ट्रीयता है उसकी बात करनी है, देश सेवा की बात करनी है।
क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एक गुब्बारे के अंदर जब हम सांस भरते हैं तो वो फूलता है, उसी तरीके से हमारी छाती और हमारा पेट जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो पिचकता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। लेकिन आज के दिन भी 60% लोग ऐसे हैं जो कि सांस गलत लेते हैं, सांस लेते टाइम पे उनका पेट पिचकता है, जो कि बहुत गलत है। आपको उसको सही करना होता है, आप प्रैक्टिस के साथ उसको सही 3 4 5 6 7 8 चेंज करेंगे, साइड देखेंगे, 8 7 6। नाम ओम नाम को जपते हुए आंखें बंद करेंगे, गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। बन जाएं, उनसे फ्रेंड्स की तरह बात करें, वरना हमारा बच्चा अपनी किसी भी समस्या को लेकर हमारे अलावा अगर किसी के पास जाएगा तो समस्या का समाधान होने की कोशिश को कहीं ना कहीं ऐसी लाइन आपके बीच में आपको संवाद जो है ना वो मिस नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच। एक जो डायलॉग है वो ये नहीं हो कि बस बोल दिया ना, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो पेरेंट्स को भी अपना थोड़ा सा बच्चे को जो कहना चाह रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, और बच्चे जो है जो उनका व्यू पॉइंट है वो बताएं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि बच्चे समझ जाते हैं, और एज ए पेरेंट मुझे लगता है कि हमें अगर गलत है तो वो फीलिंग को कैसे होगा? 100% ना वो सही है ना आप सही। नहीं मैम, ये फीलिंग की अगर वो हमारे पेरेंट्स हैं तो हमें उनसे मतलब आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, या फिर इस बात को लेकर अगर वो गलत है तो उनको रहने दो, उनसे कुछ भी मत कहो और उनकी बात वैसे की वैसे मान लो। तो ये फीलिंग जो अंदर आती है कि अगर पेरेंट्स हैं, हमें दुनिया में लेकर आए हैं, बेशक हम वो हैं इसलिए हम हैं वरना नहीं है, तो इस फीलिंग को कैसे अंदर से ये करें कि बेशक पेरेंट्स हैं पर फिर भी हमें अपनी ओपिनियन उनके सामने रखना चाहिए, या फिर नहीं बेटा, ओपिनियन तो आपको रखनी ही चाहिए। तो उस फीलिंग को अंदर से तो आप नहीं, आप उनको बताएं ना, आपकी जो बात है आप उनके आगे रखिए, देखो ये ऐसी चीज़ें हैं और ऐसा होना है, आपकी क्या ओपिनियन है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं आपको ये बताती हूँ, मैं किसी का एग्जाम्पल दूँ, भाई ऐसी हुई है। और वही बात है जो अड़ जाते हैं परंपराओं पर, फिर उनसे पीछे तो फिर हमें देखना है, ये सोच के कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो हमें वहाँ एडजस्ट करना है। अब हम लड़ तो सकते नहीं। हमारी बहन की शादी कर रही है, शादी करने के बाद फिर हमारे जो पेरेंट्स बोलते हैं कि हम घर बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो ये काफ़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो क्या ये सही है या गलत है? ये तो नहीं, कोई नहीं आ जाएगा, है इतनी बार। जो पुरानी परंपराएं हैं, आज के वक्त जब हम एक तरफ ये कहते हैं कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, जो पुरानी पीढ़ी के होते हैं जो हमें सीखना चाहिए, जब वो अपनी बात कुछ बताते हैं तो मैं कुछ बीच में इंटरफेयर नहीं करता, बस सुनता हूँ, उनसे शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और कोई भी जो बात आज चल रही है आधुनिक युग में, वो जैसे डिजिटल हो गई और कोई हो गई, तो उसके बारे में जो बात होती है मैं उन्हें बताता हूँ, बस ये होता है। आप लोगों की आपकी लड़ाई पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उनको समझते हो और वो आपको समझते हो, वो आपसे सीखना चाहते हैं। देखिए आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और जो भी मतलब टेक्नोलॉजी है जो नई, उससे कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हो। समझिए कि हाँ की मैरिजेस है वो सही है, पर कुछ लोग होते हैं जिनके सेम सेकेंडरी सेक्शुअल प्रेजेंस नहीं होती, बट हमसे जो एक प्रीवियस जनरेशन है उनको इस बात के लिए कैसे रेडी करें, कैसे बनाए, एंड हाउ टू रिजॉल्व दैट क्वेश्चन। देखिए इसकी को लेकर ना, एक तो आपका देश का संविधान क्या कहता है, आपको उसको ध्यान रखना होगा, और दूसरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो फॉर्म्स में भी आने लगा है कि आप होमोसेक्सुअल हैं, हेटेरोसेक्सुअल हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। तो ये बहुत ही एक निजी सा प्राइवेट सा इशू है जिसको लेकर अभी हम खुलकर किताबों में पढ़ा था आप लोगों ने, डिजिटल युग में नहीं पढ़ा। तो ज़्यादा फायदेमंद क्या थी? बुक्स थी या हमारा मोबाइल? ज़्यादा फायदेमंद क्या है, बुक्स या मोबाइल? ज़्यादा फायदेमंद क्या है? हाँ, ज़्यादा ज्ञान किससे मिलता है, कौन सी किताबों से? बेटा ज्ञान तो देखो दोनों में ही है, उसमें भी है, मोबाइल में। आप डिपेंड करते हैं कि आप मोबाइल से क्या ज्ञान ले रहे हो, कौन सा ज्ञान ले रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो एग्जैक्टली। स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सामने वाले, और वो जो रिकॉर्डिंग है उसे भी मैनिपुलेट करते हैं बाद में। और ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एक अननोन नंबर से जो कोई व्हाट्सएप कॉल आई है जिसमें कोई लड़की है सामने, और किसी लड़के में खास तौर पे लड़कों को ये आगाह करती हूँ
कि कभी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल नहीं उठानी है, सॉरी व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं उठानी है। वीडियो कॉल अगर उठा भी लिया है तो आपको उसमें सामने नहीं रहना चाहिए, आपकी फोटो ना है, लेकिन वीडियो कॉल जो अननोन नंबर से वो उठानी नहीं। उनको आगे अगर उनको समझाए भी तो आगे जाओ या पुलिस में भेजो तो भेज नहीं करोगे, तो उनको कैसे उनको चीज़ों बना दो। कहते हैं कि उनके गाँव में ऐसा हो गया नहीं, ये तो भाग जाएगी या फिर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये मैंने खुद ने देखा है, कई बार मैंने बताया यार उनको समझा लेकिन वो नहीं मानते, नहीं मानेंगे, ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर क्या देते नहीं भाई कौन है, होता है, सब बच्चे प्राइवेट छोड़ते हैं। फिर वो 10 मिनट तक 8 मिनट उनके गाँव में जितना स्कूल होता है वो वहीं तक रह जाते हैं। उनका ये क्या किया अगर जाएगा। मैं किसी को समझाने जाऊँगी वो समझेगी नहीं, कहेंगे हमें तो इतना ही पढ़ाना है अपनी बेटी को। ये पर्सनल भी तो होता है, बच्चा इंडिविजुअल भी तो होता है। नहीं अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम उनको बताए तो अगर आपके आप एग्जाम्पल दो, आपके संपर्क में ऐसा परिवार कोई है जिसकी लड़की को वो भेज नहीं रही है और वो शी डिजर्व कि वो हर पेरेंट्स अपने बच्चों से खुल के बात करें, हर सब्जेक्ट हर विषय पर उससे पूछें। और ये भी होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा भी हेजिटेट करता है, सिर्फ इसलिए नहीं शेयर करता क्योंकि उसे पता है कि सामने से रिस्पॉन्स क्या आना है, कि सामने से तो डांट ही पड़नी है या आउटराइटली नो कह दिया जाएगा। बहुत साल पहले मुझे मेरी किसी शुभचिंतक ने एक बात कही थी कि किसी से भी किसी सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए पहले आपको उसकी बात से एग्री होना पड़ेगा। जब भी ये प्लेटफॉर्म मिलता है, ये स्टेज मिलती है, तो अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए। हजारों वर्ष नरगिस रोती अपनी बेनूरी पर, तब जाकर होते चमन में ऐसे दिलावर पैदा। तो आप लोग ये चुने गए हैं जो कि भाई पहले व्यक्ति जो हादसा करके फरार हो जाता, भाग जाता था और पता नहीं चलता था, उस समय तो बड़ा लॉस होता था। एक तो भाई जो जिसका हादसा हो गया, जिसके घर से व्यक्ति चला गया, उसके पीछे कुछ नहीं रहा और उसका ये तक पता नहीं चल पाया कि किसने यह हादसा किया। अपने आप से